ये हम कई दफ़ा इसका तज़किरा कर चुके हैं कि ये जो है पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए जो नई नस्ल है, और ये कोई ऐसे नहीं है कि ये बहुत कुछ सस्ते में या मुफ्त वहाँ पे जा रहे थे, बड़ा महंगा होता है, लाखों रुपए लगते हैं। लाखों रुपए लगते हैं। तीसरी चीज़ एक और है, और वो ये है कि हमारे इसकी वजह से जेन्युइन वीज़ाज़ बहुत ख़राब होते हैं, और वो इस तरह से ख़राब होते हैं, मतलब स्पेन को तो पता ही नहीं, उसके तो रास्ते में ये वाक़या हो गया। लेकिन ये जिस कश्ती पे चढ़े थे स्पेन जाने के लिए, वो भी तो किसी और मुल्क की होगी ना, पाकिस्तान से तो डायरेक्ट स्पेन नहीं थे जा रहे। सो ये वहाँ भी तक भी तो किसी तरह पहुँचे। अब वो जो 44 लोग रिपोर्ट हुए हैं, ये अब ज़ाहिर है वो पता कर लेंगे कि वो किस मुल्क से चली थी, वहाँ पर ये कैसे पहुँचे। अब वो पूरी एक पीछे बैक ट्रैक किया जाएगा, वो जो भी चैनल था उसको बंद किया जाएगा। कल को पाकिस्तानी जब बिल्कुल अपना लेजिट वीज़ा भी अप्लाई करेंगे, उनको ज़रा ज़्यादा सख्ती की निगाह से देखा जाएगा। बुनियादी बात यह है कि मैं इस पे एक तरह से कोई नहीं सोचता, और मैं ये सोच रहा था कि स्पेन जो है वो बड़ा लीनियंट है। ये बार बार लोग स्पेन जाने की क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है लीनियंट है, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, जब आप किसी तरह वहाँ पर पहुँच जाओ, और मलियन रेफ्यूजीज़ को बहुत पनाह दी, अफ़गानियों को बहुत पनाह दी, मतलब यहाँ तक कि आप जब वहाँ पे जाते हैं तो बांग्लादेशी, इंडियन, पाकिस्तानी आपको बेतहाशा मिलते हैं। वो स्ट्रीट वेंडिंग कर रहे हैं, वो बेवरेजेस मुख्तलिफ जो है वो बेच रहे हैं। अच्छा, स्ट्रीट वेंडिंग में वो क्या कर रहे हैं कि जूतों की, अब उन्होंने अपने कपड़े में जूते किसी की दुकान के बाहर लगा लिए हैं फुटपाथ के ऊपर। उस दुकान का कारोबार ख़राब हो रहा है कि उसके सामने कोई और बैठा है। वहाँ पर जो दुकानदार हैं कई दफ़ा असेंबली में गए हैं कि जी को कानून साजी करें, पुलिस आके इनको पकड़े, इनको बंद करे, मैं इतना प्रीमियम दे के दुकान पे बैठा हूँ। वहाँ की जो असेंबली है वो कहती है कि जी अगर हम इनसे ये छीन लें तो इनका क्या बनेगा, या ये तो दे विल रिजॉर्ट टू क्या कहते हैं वायलेंस, तो इनको ये करने दो। वहाँ पे इतना ख्याल रखा जा रहा है। वहाँ पे बेवरेजेस का एक बड़ा स्कैंडल आया था कि मतलब वही बात है कि वहाँ पे जो पब्स वगैरह हैं, वहाँ पे एक चीज़ महंगी मिल रही है, ये स्ट्रीट में वो सस्ती बेच रहे हैं। एक तो स्ट्रीट में बेचने की इजाज़त नहीं होती, ख़ास तौर पे अल्कोहल बेवरेज, लेकिन पुलिस उनको नहीं पकड़ती। दूसरा ये कि ये सस्ती बेचते हैं, उसका कारोबार ख़राब होता है। तीसरी चीज़ ये कि उधर उन्होंने सोचा कि ये आपको ठंडी बेवरेज दे कैसे रहे हैं। फिर पता लगा कि जो नालियाँ थीं उसमें से क्योंकि पानी गंदा गुजरता था, ये वहाँ पर कैन लगा देते थे ताकि वो ठंडा हो जाए। फिर वही बात है, वो हिफ्ज़ाने सेहत के भी खिलाफ है। लेकिन ये सारा कुछ वहाँ पे हो रहा था क्योंकि उनकी पॉलिसी लीनियंट है। वो कहते हैं कि यार इंसान है, किसी तरह पहुँच गया है, हमने उसका ख्याल रखना है। अब उन पे क्या गुजरती होगी कि उनके कॉन्शियस पे ये बोझ है कि नहीं है। मतलब एक तरफ वो इंसानी हमदर्दी के तहत कह रहे हैं कि अच्छा कोई आ गया तो उसको ना सपोर्ट करो, दूसरी तरफ उनको ये पता है कि यहाँ पे आते हुए 40-40, 100-100, 200-200 लोग मर जाते हैं। ऐसे पे आप क्या फैसला करते हो कि आपके कॉन्शियंस के लिए कोई अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।